लेट्स वॉच दिस वन, ठीक है ना। लेवाइथन का स्टोरी देखते हैं। यू गाइस वांट टू सी लेवाइथन का स्टोरी? लेवाइथन, यू ऑल नो व्हाट इज लेवाइथन राइट? तुम लोग को लेवाइथन पता है ना। लेवाइथन का स्टोरी देखते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि मैं भाई देखना चाहता हूँ ये वीडियो। ओके लेट्स गो। मिस्ट्री ऑफ लेवाइथन, द मोस्ट टेरिफाइंग जाइंट मिस्टिकल सी क्रीचर। आई नो लेवाइथन, लाइक यू नो गॉड ऑफ वॉर के गेम के अंदर भी लेवाइथन है, ठीक है ना। और इवन अभी जब रिसेंटली इतना ज्यादा इश्यूज स्टार्ट हुआ ना, उसमें भी लेवाइथन दिख रहा था। मैंने बहुत जगह पे लेवाइथन देखा है। अब देखते हैं भाई, पूरा स्टोरी देखते हैं कि क्या है। एक बार जरा इस वीडियो को देखिए जिसमें आप समुद्र से अचानक बाहर निकले एक रहस्यमयी जीव को देख सकते हैं। बाइबल में भी है रचित। डैम भाई, इतना बड़ा होगा तो स्कैरी हो जाएगी। अगर ये है फिर तो ड्रैगन्स होते होंगे, फिर तो सुपर पावर्स भी होती हैं, अगर ऐसा दिखेगा तो। समुद्र में तैर रहे एक क्रूज को तबाह करके डुबो देता है। डैम, ये तो मतलब एआई है, नकली है। इस वीडियो को देखो, ये वीडियो इंडियन ओशियन का है और यहाँ पर आप एक विशाल चट्टान जैसा जीव समुद्र से बाहर आते हुए देख सकते हो। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं ये है। तो सब नकली है ना, ये दोनों नकली फोटोज है राइट। ये नकली है 100%। इस वीडियो पर नजर डालो, यहाँ पर आप एक विशाल सांप जैसे समुद्री जीव को समुद्र की सतह पर तैरते हुए देख सकते हैं। और ये कोई छोटा मोटा जीव नहीं है, इसकी लंबाई 3 किलोमीटर है और न्यूजीलैंड आर्मी इसका पीछा कर रही है। दूसरी दुनिया के इस अजनबी से रहस्यमयी जीव को लेवाइथन बताया जा रहा है और इसी तरह की अनगिनत वीडियोस आपको इंटरनेट पर देखने के लिए मिल जाएंगी जिनमें बताया जा रहा है कि लेवाइथन वापस आ चुका है। तो क्या सच में लेवाइथन लौट आया है? समुद्र में दिखाई दिए जाने वाले रहस्यमय जीव वाकई में लेवाइथन ही है? और इस रहस्यमय जीव के इन वायरल वीडियोस की लेवाइथन वापस आ गया, दैट मींस क्या लेवाइथन पहले कभी था? क्या मेंशन है अबाउट लेवाइथन चैट पास्ट में? मेरे को मेरे घर आया था कल ये भाई, लाइक पहले क्या था, लाइक इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, लाइक यू नो बाइबल वगैरह में या कहाँ पर भी? आखिर सच्चाई क्या है? आपने इंटरनेट पर वायरल हो रही गूगल मैप की इस तस्वीर को जरूर देखा होगा। यस, ये तो मैंने भी देखी है। द्वारा खींची गई इस इमेज में आप साफ साफ साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका के बीच में एक विशाल काय सांप जैसे स्ट्रक्चर को देख सकते हो जो समुद्र के पानी के नीचे मौजूद है। और बहुत सारे लोग इंटरनेट पर इसे भी लेवाइथन ही बता रहे हैं। ना ना भाई, वो लेवाइथन नहीं है, वो लगता तो है। लाइक यू नो मैंने इसको गूगल मैप में चेक किया था, एक्चुअली में आई गेस ये जगह है, ठीक है, बट आई डोंट थिंक ये लेवाइथन है, ये कुछ और चीज है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इनमें क्या सच है और क्या झूठ ये समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो आज हम लेवाइथन के हर रहस्य पर से पर्दाफाश करने वाले हैं। आज हम समझने वाले हैं कि क्या है असल में लेवाइथन की रियलिटी, क्या है उसकी माइथोलॉजिकल स्टोरी, क्या है उसकी हिस्ट्री और क्या सच में 1% भी पॉसिबिलिटी है इस दुनिया में लेवाइथन के एग्जिस्टेंस की। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप। डैम, व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग लेवाइथन एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है? इन माय ओपिनियन आई डोंट थिंक सो। व्हेन द लेवाइथन अराइव्स द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड, इट इज रिटन इन बाइबल। ओह, आई मीन आई डोंट थिंक सो कि अभी कुछ है, मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, यू नेवर नो। द प्रॉब्लम इज दैट कि इतना समुद्र इतना ज्यादा बड़ा है ना, तुम समुद्र के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हो। इट्स लाइक इज दैट बिग। समुद्र इतना ज्यादा बड़ा है कि तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। तो वही प्रॉब्लम है कि हो भी सकता है हाफ ऑफ द लाइक यू नो समुद्र में भी लेवाइथन जैसा कुछ और हो जो उतना ही खतरनाक हो जितना लेवाइथन है। बट आई एम नॉट श्योर लाइक लेवाइथन रियल में होगा कि नहीं। इवन नासा स्टॉप्ड इन्वेस्टिगेटिंग सी। या मैंने ये भी सुना था कि नासा ने सी को इन्वेस्टिगेट करना बंद कर दिया था, ऐसा बट क्यों? बट वो मून वगैरह को कर रहे हैं, स्पेस वगैरह को कर रहे हैं, बट लाइक यू नो समुद्र को नहीं कर रहे हैं। मतलब अर्थ को नहीं करना चाहते, अर्थ के बाहर जाना चाहते हैं। बाओ मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको लेवाइथन की एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जिसके बारे में पूरे इंटरनेट पर कोई बात नहीं कर रहा। तो फटाफट से हो जाओ तैयार, क्योंकि होने वाला है लेवाइथन का पर्दाफाश आज के तगड़े वीडियो में। डैम, क्या इंट्रो है भाई, क्या इंट्रो है ये। डब्ल्यू इंट्रो चैट। डैम, ये तो मूवी का है। वो तो मूवी का सीन था। 13 अप्रैल 1918 पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान अटलांटिक महासागर में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस साइक्लोप्स एक गुप्त मिशन पर था। इस डिस्ट्रॉयर शिप का एक ही मकसद था, जर्मनी की पनडुब्बियों को ढूंढना और उनको खत्म कर देना। लेकिन एक दिन ये जहाज अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। न इसके डूबने की कोई वजह पता चलती है और न ही काफी लंबे समय तक इसका मलबा मिलता है। बहुत से लोगों का मानना था कि ये किसी दूसरे डायमेंशन में चला गया था। साथ ही इस जहाज पर मौजूद 309 लोगों के गायब होने की भी जानकारी किसी को नहीं मिली। तो सिर्फ एक चीज, जहाज के गायब होने से पहले इस जहाज के कैप्टन का एक आखिरी संदेश। ये कैप्टन का वो रेडियो मैसेज था जिसने सबकी रूह कपा दी थी। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि कोई सुन सकता है तो जवाब दो।
हमारी मदद करो, हम पर हमला हो रहा है। लेकिन ये हमलावर कोई आदमी नहीं है और ना ही कोई जहाज है, ये कुछ और ही है। हे भगवान, ये लहरों के नीचे से आ रहा है, इसकी आंखें जल रही हैं जैसे कि पानी के नीचे आग लगी हो। हमने इस पर टॉर्पीडो भी दागे लेकिन इस जीव पर कोई असर नहीं हुआ। इज इट ट्रू? क्या ये स्टोरी रियल है चैट? हिंदी में बोल रहे थे क्या? नहीं, हिंदी में उसने लाइक वो किया है ऑब्वियसली। दिस लुक्स क्रेजी भाई। यस, नो आइडिया, कैन समवन चेक? कोई मेरे को चेक करके बता सकते हैं? हमारी तरफ बढ़ रहा है, ये हमारे जहाज पर लगातार हमले कर रहा है, इसे तोड़ रहा है। और बस इसके बाद ये रेडियो कम्युनिकेशन और ये जहाज ये वेबसाइट पर है। ओके, गायब हो गए। लेकिन फिर एक सदी के बाद 100 साल पुराना समुद्र की गहराइयों में दबा हुआ एक भयानक सच सबके सामने आता है। जब 2017 में अमेरिकी नौसेना ने समुद्र के तल की मैपिंग के दौरान समुद्र की 2000 मीटर की गहराई में यूएसएस साइक्लोप्स का मलबा खोज निकाला, लेकिन उन्होंने वहां जो देखा वो किसी सामान्य हादसे जैसा नहीं था, बल्कि वो कुछ और ही था। ये बिल्कुल ही अलग था। इस जहाज के मलबे की हालत किसी टकराव का या किसी जहाज के हमले का परिणाम नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी विशाल समुद्री जीव ने इस जहाज को एक झटके में ही कुचल दिया। His way of storytelling सब हॉरर लग रहा। लोहे की मोटी चादर से बने इस जहाज पर किसी विशाल जीव के दांतों के निशान थे। हर काटने का निशान इतना बड़ा था कि उसमें एक पूरी की पूरी कार समा सकती थी। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात तो ये थी कि पूरे जहाज में एक भी इंसानी कंकाल नहीं मिला, ना कोई खून का धब्बा मिला, ना किसी का शरीर मिला। तो गए कहां पर? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल चैट? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? वो गए कहां पर है? अगर कोई इंसानी नहीं मिला तो दूसरे लोग कहां पे गए? मानो के सभी 309 लोग किसी का शिकार बन गए हों। अब सवाल ये उठता है कि यूएसएस साइक्लोप्स पर हमला करने वाला ये जीव कौन था? क्या ये इतिहास की खाइयों से निकला लेवाइथन था? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इंसानी सभ्यता के ऊपर समुद्र के अंदर से इतने बड़े जीव ने हमला किया हो। उगारिट सभ्यता जो आज के सीरिया के क्षेत्र में हजारों साल पहले से फल फूल रही थी, उनके पुराने डॉक्यूमेंट्स में भी एक ऐसे विशाल समुद्री जीव का उल्लेख किया गया जिसका नाम था लॉटान। लेवाइथन इज बिग बट नॉट बिगर देन रचित पीपी। विशाल समुद्री नाग था। ये इतना बड़ा था कि ये अपनी कुंडली में पूरे के पूरे आइलैंड को, इवन जो हमारे नाग हैं गाइस, जो कृष्णा भगवान की स्टोरी में थे, कृष्ण भगवान की स्टोरी में उनका क्या नाम था? नागराज क्या नाम था उनका चैट? लाइक जो जिनसे लड़ाई करी थी भाई कन्हैया जी ने। इज द सेम थ्योरी एज ब्रह्मोदर रायगल। शेषनाग या शेषनाग, शेषनाग की कालियानाग या कालियानाग की हाइट कितनी थी चैट? लाइक हाइट एंड लाइक लंबाई वगैरह, साइज कितना था उनका? उनका भी साइज बहुत ज्यादा बताया जाता था ना, लाइक लिटरली। मतलब टेक्निकली हमारे बहुत सारे उसमें ना ऐसी चीजें तो हैं, लाइक ऐसी चीजें मेंशन्ड हैं जो कि काफी क्रेजी चीज है भाई सोचने में। लपेट लेता। बट ही हैज 5 हेड्स या इसका सर इतना, बट इसमें भी देखो और हेड दिखा रहे ना, विशाल था कि ये पूरे के पूरे जहाज को एक बार में निगल सकता था। उन पुराने दस्तावेजों के मुताबिक ये जीव जब भी समुद्र से बाहर आता था तो इतना भयानक तूफान आता था कि उसकी वजह से पूरी की पूरी सभ्यताएं ही नष्ट हो जाया करती थी। हिंदू ग्रंथों में भी इस तरीके के बड़े और विशाल समुद्री दैत्यों का जिक्र किया गया है। हमारे ग्रंथों में कई बार वरुण, मकर और समुद्री नाग जैसे नामों का उल्लेख किया गया है। महाभारत में वर्णित समुद्र मंथन की कथा में भी ऐसे ही विशाल जीवों या लाइक यू नो इसी से तो अमृत बनाता, लाइक जब मॉन्स्टर्स और भगवान लोगों ने मिलकर वो अमृत बनाया था, उल्लेख किया गया है। इस्लामिक परंपराओं में भी एक विशाल समुद्री जीव का जिक्र आता है जिसे बहामुत कहा जाता है। इसके अलावा बाइबल में भी इस दुनिया को खत्म करने की ताकत रखने वाले लेवाइथन का जिक्र मिलता है। बताया जाता है कि इस विशाल काय जीव से लड़ने के लिए तूफान के देवता वाल समुद्र की गहराइयों में उतरे थे और उन्होंने लेवाइथन के साथ एक बड़ा भयानक युद्ध लड़ा था। ये युद्ध, डू यू बिलीव इन दिस फिक्शनल क्रिएटर्स अचित? सी मतलब देखो सारे पुराने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। आई बिलीव द आंसर इज आई डोंट थिंक सो कि एग्जैक्टली यही होगा, बट डू आई बिलीव मे बी ऐसा कुछ हो सकता है? चांसेस आर साइस यस, आई डोंट नो। लाइक देखो सारे रिलीजियस टेक्स्ट्स में लिखा हुआ है, अब वो रियल हो या ना हो, बट ऐसी चीजें देखने में और सुनने में जानने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे ऐसी चीजें देखने में मजा आता है, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा कुछ तो है ऐसा लगता है। बहुत ही ज्यादा भयानक था। और उसके बाद फाइनली समुद्र के देवता ने लेवाइथन को हराकर उसे समुद्र की गहराइयों में ही कैद कर दिया था। बताया जाता है कि लेवाइथन आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन है और जब इसकी नींद टूटेगी और ये बाहर आएगा तब इस दुनिया से इंसानों का खात्मा कर देगा। तो क्या सच में हमारी इस दुनिया का अंत बहुत ज्यादा करीब आ चुका है? क्योंकि बहुत सी अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाएं समुद्र के आसपास देखी जाने लगी हैं। दुनिया भर में हो रही इन रहस्यमय घटनाओं को देखकर तो यही लगता है कि समुद्री जीव समुद्र की गहराइयों से निकल कर भाग रहे हैं, किसी से डरे हुए हैं ये। हालांकि ट्रू, अभी रिसेंटली बहुत सारी क्लिप्स में ये चलने लगा था
You are saying that there may be some creatures like this, but not that powerful as it's hyped. Yeah, maybe not like this, but I'm pretty sure there are so many creatures सी में जो कि बहुत पावरफुल है, मोर देन वेल वगैरह एंड दिस, ऐसे करके, ठीक है। कॉस्ट तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, पानी में रह के तुम्हारी लाइफ स्पेन बढ़ती है, ठीक है। लाइक पानी वाले जीव ज्यादा सालों तक जीते हैं एज कम्पेयर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि धरती पे रहते हैं, समझे। तो धरती पे पहले बहुत जैसे डायनासोर्स रह चुके हैं धरती पे, एंड लाइक यू नो इवन जो पहले बड़े बड़े वाले हाथी नहीं थे जिनके दांत वैसे थे भाई, आइस एज टाइप के, वैसे हाथी रह चुके हैं, बट वो मर गए। बट वहीं पे सी में जो है ना आपकी लाइफ ज्यादा बड़ी होती है। जो सी के इस तरीके के जीव्स होंगे जो बड़े बड़े टाइप के जीव्स थे, ठीक है, मे भी वो अभी तक मरे ना हो। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड कहीं पे नीचे हो कहीं कुछ हो, काइंडा लाइक दैट शिट। समुद्र की गहराइयों में मौजूद ये जीव जो बाहर निकल कर आ रहे हैं, ममोत ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर समुद्र की गहराई में ऐसा क्या हो रहा है, इसके बारे में मैंने एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाया है जो आपको यहाँ कहीं दिख रहा होगा। तो इस वीडियो के बाद आप उसे भी जरूर चेकआउट करना। तो चलिए जानते हैं कि क्या वाकई में हमारी दुनिया खत्म होने वाली है और लिवायथन जागने वाला है। ओके। पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वायरल वीडियो सामने आए हैं जिनमें समुद्र के अंदर विशाल रहस्यमय जीवों को तैरते हुए दिखाया गया है। अब ऐसा होगा तो बहुत अजीब लगेगा, जैसे ये वाला क्लिप है, ये तो स्कैरी भी नहीं लग रहा भाई, टू बी ऑनेस्ट। अगर सांप बनाना है, स्कैरी बनाना है, तो भाई कुछ तगड़ा बनाओ। जीवों को तैरते हुए दिखाया गया है। ये ऐसे जीव हैं जिनकी पृथ्वी पर मौजूदगी के बारे में भी किसी को नहीं पता था। एग्जाम्पल के लिए जरा आप इस वीडियो को देखो, इसे इंडियन ओशियन का बताया जा रहा है, जिसमें एक शिपमेंट जहाज के सामने एक विशाल चट्टान जैसी आकृति, दिस इज एआई, दिस इज नॉट रियल, धीरे धीरे पानी में से बाहर आ रही है। आप इस वीडियो में एक विशाल और डरावने जीव को साफ साफ देख सकते हो, जिसे आज से पहले पृथ्वी के महासागरों में कितना सही से बनाया हुआ है ना भाई, लग रहा है रियल। कभी भी नहीं नो रियल है ब्रो, दिस इज नॉट, व्हाट द फक, दिस इज नॉट रियल एट ऑल। नो रियल है शायद, हाँ वो चूतिया है जो कि अपनी गाड़ी और आगे ले जाएगा इसी के नीचे डालते हुए। आर यू डम, आर यू डम? पीपल आर सेइंग ये रियल है, हाउ द फक, लाइक कैसे रियल लग रहा है भाई तुम्हें, इन व्हाट वे तुम्हें ये रियल लग रहा है चैट? हेल्ला मैन, दिस इज व्हाट, लाइक ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फ्रॉम माय ऑडियंस चैट। बाद अचानक ही ये वीडियो खत्म हो जाता है। इसके अलावा जरा आप, हाँ, और ये तो बड़ा भी नहीं है, वेल लग रही है भाई, ऊपर से वेल लग रही है। डरावने वीडियो को देखो, यहाँ पर समुद्र की सतह पर एक जीव को तैरते हुए देखा जा सकता है। इसका पीछा करते हुए कई हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये पृथ्वी पर मौजूद सारे जीवों में सबसे ज्यादा बड़ा है। ये एक विशाल सांप जैसा दिखाई दे रहा है। और इसी के सिमिलर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसे न्यूजीलैंड का बताया जा रहा है। इसमें आप एक 3 किलोमीटर लंबे विशाल सांप को समुद्र में तैरते हुए देख सकते हो, और साथ ही साथ देख सकते हो कि किस तरह न्यूजीलैंड की आर्मी इस विशाल रहस्यमय जीव का पीछा कर रही है। मरीना ट्रेंच बहुत ही डीप है और एक्सप्लोर है, वहां में भी लेवाइथन, इसमें लेवाइथन और उसके भयानक रूप की झलक मिलती है, उस तबाही वाले रूह की झलक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतने सारे बड़े क्रीचर्स नहीं हो सकते, ठीक है ना। इफ एक ही क्रीचर है तो सारे क्रीचर्स की फोटोज जो है ना, सारे क्रीचर्स की फोटोज जो है वो सेम होनी चाहिए, समझे तो मेरे कहने का मतलब चैट? सारे क्रीचर्स की फोटोज सेम होनी चाहिए, सारी क्लिप्स ही सेम होनी चाहिए, बट ये सारी क्लिप्स सेम है नहीं, तो ऑब्वियसली जिसकी कहानियां हर धर्म के और हर इतिहास के पन्नों में मौजूद है। जब मैं इस बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहा था तब मेरे सामने एक वीडियो आया। इस वीडियो की शुरुआत तो बहुत शांत समुद्र से हुई, जहां पर एक व्यक्ति अपनी यॉट पर खड़ा होकर अचानक से खराब हुए मौसम का वीडियो बना रहा था। लेकिन तभी उसे समुद्र में अजीब सी हलचल महसूस होती है, और फिर देखते ही देखते समुद्र में एक विशाल वर्लपूल फॉर्म हो जाता है। ये बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह है, ये हर चीज को अपने अंदर समाने की ताकत रखता है। वर्लपूल बनने के साथ ही आप उस वीडियो में साफ साफ देख सकते हो कि कैसे ये हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। वो छोटी सी बोट भी उस वर्लपूल के अंदर समा जाती है, और ये होने के बाद अचानक से समुद्र के अंदर से निकलता है एक बहुत बड़ा सांप जैसा जीव। नाइस वीडियो दो, नाइस वीडियो, दिखने में तो अच्छा लग रहा है ये वीडियो, बट नॉट रियल। जो अपने आसपास गुजर रही एक कई मंजिला ऊंची क्रूज शिप को अपनी कुंडली में दबाकर तोड़ते हुए समुद्र के अंदर खींच लेता है। उसके बाद एक और बड़ा वर्लपूल फॉर्म होता है, और वीडियो बनाने वाला वो इंसान भी उस वर्लपूल के अंदर समा जाता है। ये वीडियो डरावना तो है, लेकिन ये कई सारे सवाल भी खड़े करता है कि क्या वाकई में लेवाइथन की मौजूदगी केवल इंटरनेट तक सीमित है? क्योंकि अगर ये जीव वाकई में मौजूद है और इसकी वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, तो दुनिया भर की न्यूज एजेंसीज इन घटनाओं को और इस जीव से रिलेटेड किसी भी खबर को कवर क्यों नहीं कर रही? या कॉज सब वो बंदा पानी में गिर गया, वो वर्लपूल जैसे पानी में, तो आखिर भाई ये क्लिप किसने भेजी? यहाँ पर मैं
अपने घर से नीचे निकलता हूँ तब नेट चला जाता है। उसको ये बर्मुडा ट्रायंगल में इंटरनेट कैसे आ रहा है चैट? इट्स अपेरेंटली मोर डिफिकल्ट टू डिस्कवर द ओशन कंपेयर टू ओशन। या दैट इज ट्रू। मोस्ट रिटार्डेड वीडियो एवर, आई डोंट नो मैन, क्रेजी। सरकारें इस बारे में क्या कर रही हैं? दुनिया भर के बड़े बड़े देशों की मिलिट्री और आर्मी इस जीव को खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? इसके केवल दो ही कारण हो सकते हैं, या तो ये जीव एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर इस दुनिया में मौजूद हर देश की गवर्नमेंट्स इंसानों को इस जीव के बारे में पता ही नहीं लगने देना चाहती हैं। तो अभी तक तो हमने इंटरनेट पर वायरल बहुत सारे वीडियोस को देखा, जिन्हें देखने के बाद बहुत सारे लोगों को अभी तक यकीन हो चुका होगा कि वाकई में ऐसा कोई जीव मौजूद है इस दुनिया में। वाकई में इस दुनिया का अंत नजदीक आ चुका है, लेकिन अब टाइम आ चुका है अपना दिमाग लगाने का। इन सारी घटनाओं को, सारे वीडियोस को हम जरा साइंस की नजर से देखते हैं, एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि असली हकीकत है क्या। ट्रू ब्रो, आई काइंडा लाइक इनकी वीडियोस, क्योंकि लाइक यू नो बकचोदी भी होती है एंड देन ही एक्चुअली बिकम सीरियस। वो चीज अच्छी है। बहुत बड़ी संख्या में वेल्स और डॉल्फिन्स का बार बार किनारे पर आ जाना, गहरे समुद्र की मछलियों का सतह पर दिखाई देना और उसके बाद इस तरह के मिस्टीरियस क्रीचर्स के वीडियोस का वायरल होना, इन सब में भले ही एक पैटर्न दिखाई देता है, लेकिन इनके पीछे एक सिंपल सा विज्ञान है। शुरुआत करते हैं गूगल अर्थ की इस वायरल तस्वीर से। हालांकि इसको देखकर He doesn't take theories lightly, everything is treated seriously, वही। और ये तस्वीर कोई नकली तस्वीर नहीं है, ये एक्चुअली में पृथ्वी की सैटेलाइट से ली गई तस्वीर ही है। लेकिन ये जो सांप जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है बेशक एक नजर में समुद्री जीव जैसा आपको लगे, क्योंकि इंसानों का जो दिमाग है वो लाखों साल के इवोल्यूशन से इसी तरह का डिजाइन हो चुका है कि अंधेरे में हिलता हुआ कोई कपड़ा या हिलती हुई झाड़ियां या थोड़ा सा भी झाड़ियों का हिलना किसी इंसान या किसी जानवर की मौजूदगी का आभास करा देता है। जब हम देखना चाहते हैं तो हमें चांद में भी चेहरे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देने लगते हैं। और भाई मुझे तो अभी देखने लगा था इस तस्वीर को देखने पर। ये एक विशाल चट्टान है जो समुद्र के नीचे मौजूद है। इसका स्ट्रक्चर कुछ सांप के मुंह जैसा है, लेकिन हल्की सी एडिटिंग और मैनिपुलेशन के बाद ये बिल्कुल एक सांप के मुंह जैसा ही दिखने लगता है। तो सच्चाई ये है कि ये समुद्री स्ट्रक्चर है, ये एक नेचुरल स्ट्रक्चर है, किसी शैतान या किसी विशाल मॉन्स्टर का मुंह नहीं है ये। जब आप इस जगह पर खुद गूगल मैप पर जाएंगे तो पाएंगे कि इस चट्टान के ऊपर बहुत सारे आइलैंड हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, पत्थर हैं, और इन सब का मिला जुला जो एक रूप है, एक स्ट्रक्चर है, वो हमें कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है जैसे कि किसी विशाल सांप का मुंह समुद्र से निकल रहा हो। और रही बात वायरल वीडियोस की जो इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम के रील्स पर आपकी फीड में आते हैं, जहां पर आपको बड़े बड़े मॉन्स्टर्स, बड़े बड़े क्रीचर समुद्र से निकलते दिखाई देते हैं, उनका क्या वो सब असली वीडियोस हैं? तो देखो, आज के जमाने में VFX का काम इतना एडवांस हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इस तरीके के फेक वीडियोस बनाना जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं। ही नोज भाई, ये कितना स्मार्ट है ना। लाइक स्टार्टिंग में लाइक ऐसे करेंगे जैसे कि सारा रियल है, बट एंड में ही टॉक्स अबाउट लाइक यू नो कि हाँ वो फेक ही है, और हमें लग रहा था हम स्मार्ट है। भाई आसान सा काम हो चुका है। बहुत टाइम टेक्नोलॉजी से असली दिखने वाली नकली क्लिप्स तैयार की जा सकती हैं। अभी तक हमने जो भी वायरल वीडियोस देखे वो इसी तरह डीप फेक, CGI, AI और एडिटिंग की टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। उनमें साउंड इफेक्ट, विजुअल एडिटिंग और फेक मॉडलिंग का इस्तेमाल करके उनको इतना रियलिस्टिक बना दिया गया है। रिवर्स क्लिकबेट, एग्जैक्टली रिवर्स क्लिकबेट। वीडियो असली है या अब बोला ना एक्चुअली तुमने वर्ड। वीडियो सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं ना लेवाइथन के, उनमें से 99.99% वीडियोस फेक हैं। वो सब AI से बनाए गए हैं केवल एंटरटेनमेंट के लिए, या कहूं तो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि इस तरीके के वीडियोस वायरल बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप लोग भी चाहते हो इस तरीके का कंटेंट देखना। लेकिन मैंने 100% फेक नहीं कहा, मैंने कहा 99.99, क्योंकि ओ हेला मैन, आज से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत बड़ा। What do you guys think? What can be the reason कि अभी तक हमने समुद्र का इतना ज्यादा हिस्सा जो है ना एक्सप्लोर नहीं किया? Like मेजॉरिटी मेन रीजन क्या हो सकता है तुम्हारे अकॉर्डिंग चैट, कि हमने क्यों नहीं कर पाया अभी तक एक्सप्लोर? इट वुड बी ऑसम इफ समवन मेड अ सीरीज और मूवी ऑन अटैक ऑफ लेवाइथन। एक्चुअली में बना रखे हैं लोगों ने लेवाइथन को, बहुत सारे उसमें ऑलरेडी दिखा रखा है, बहुत सारी सीरीज में, गेम्स वगैरह में। वाटर प्रेशर रीजन है, वाटर प्रेशर इज वन ऑफ द रीजन, दैट इज 100% ट्रू। वी कांट गो इन हाई प्रेशर वाटर। Okay, like maybe that is one of the reason, but हम कुछ ना कुछ वे तो बना सकते हैं ना। बड़ा क्या, अभी तक हमने केवल 5 से लेकर 10% तक ही एक्सप्लोर किया है ओशियन। हर साल वैज्ञानिकों को नई समुद्री प्रजातियां मिलती हैं, नई नई इन्वेंशंस होती हैं, नई नई चीजों के बारे में भाई टाइटैनिक तक तो चले गए थे। ऐसे जीव, ऐसे इकोसिस्टम मिलते हैं समुद्र के अंदर जिनके बारे में बड़े बड़े साइंटिस्ट इमेजिन तक नहीं कर सकते। और इतिहास में कुछ सच में ऐसी घटनाएं हुई हैं और कुछ ऐसी खोजें भी हुई हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि समुद्र में बहुत सारे रहस्य अभी भी
हमारी पहुंच से बहुत दूर है। जैसे कि ये जायंट स्क्विड, एक टाइम तक इसको केवल एक मिथ माना जाता था, लेकिन 2004 में जापान के वैज्ञानिकों ने जब इसको एक्चुअली में देखा और इसका रियल में फोटो खींचा और जब ये तस्वीर दुनिया के सामने आई, तब लोगों को इस पर यकीन हुआ कि समुद्र की गहराइयों में इतनी बड़ी जायंट स्क्विड भी रहती है। 2019 में 10,000 साल पुराने मैग्लाडोन शार्क का एक दांत मिला, जिससे ये पता चलता है कि प्राचीन काल में समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा विशाल जीव रहा करते थे और हो सकता है ऐसे जीव आज भी मौजूद और इंसानों से छिपकर समुद्र की गहराइयों में रह रहे हों। कई वैज्ञानिकों ने माना कि महासागरों की गहराइयों में ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जो अभी तक खोजी ही नहीं गई हैं। अभी भी समुद्र में ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो खोजे नहीं गए हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हम लोगों की मतलब इंसानों की टेक्नोलॉजी इतनी जितने बड़े साइज का उसको बताया जा रहा है। अगर ऐसा कोई जीव ऐसा कोई जीव थोड़ा बहुत भी ऊपर आएगा, मुझे जितना लगता है कि लाइक टेम्परेचर जो है ना, लाइक हमारे पास ना, लाइक आई फील लाइक जितना हम साइज से सैटेलाइट से टेम्परेचर वगैरह देख सकते हैं ना किसी जगह का, लाइक इफ इतना बड़ा कोई जीव होगा तो भाई उसका टेम्परेचर उसमें अपने आप गर्मी होगी, ठीक है, तो डिटेक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर वो ऊपर सरफेस के आसपास कहीं पर भी आ गया तो ऐसा नहीं होने वाला कि किसी को पता नहीं लगेगा, जितना मुझे लगता है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द थर्मल लाइक यू नो टेम्परेचर, उससे हम देख पाएंगे कुछ शायद मौजूद होता। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो साइंटिस्टों की पकड़ में ना आए। पकड़ में इन द सेंस उसके बारे में साइंटिस्ट को पता होता ही होता। हालांकि हमने पूरे समुद्र को एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी इतनी एडवांस है कि अगर इतना विशाल जीव एग्जिस्ट करता तो उसके बारे में वैज्ञानिकों को पता जरूर चल जाता। अभी तक वो उसे खोज भी चुके होते और मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट करने के लिए खोल भी चुके होते। तो व्हाट, ओह माय गॉड, रचित मरमेड होती है क्या? मरमेड, मैं मरमेड के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। लाइक हाफ फीमेल हाफ मतलब यू नो ह्यूमन, हाफ बच्चे की तरह से देखी वो। एंड इफ बच्चे नहीं दे सकते तो क्या जो मरमेड है वो क्या लाइक कुछ बेसिक क्रीचर है जो कि हमेशा जिंदा रहती है? लाइक 2-3 मरमेड फिर कैसे बनती हैं? हाउ दे गेट बॉर्न? लाइक वो छोटे अंडे से कुछ, हाउ? मरमेड का मेक सेंस नहीं करता। I think they're gonna got into hibernation in the past now due to global warming, rising sea temperature, they are coming out of the surface. Maybe that is one of the reason हो सकता है ऐसा कुछ। रचित खुद मरमेड है, मुझे मरमेड के ऊपर भरोसा नहीं है। मरमेड मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगता कुछ वैसा, लाइक फैसिनेटिंग नहीं लगती है भाई मेरे को मरमेड। आई जस्ट नो वन थिंग, टुन साहोर। मतलब समझे दया, इसका मतलब ये है कि माना कि समुद्र की गहराइयों में बड़े बड़े विशाल जीव रहते हैं, ये दुनिया अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो आपको दुनिया के अंत के बारे में बता कर एंटरटेन कर रहे हैं या डरा रहे हैं, वो सब नकली हैं। लेवाइथन से जुड़ी हुई कहानियां, उससे जुड़े हुए वीडियोस और शॉर्ट्स, ये इंटरेस्टिंग। मरमेड इज आल्सो कॉल्ड फॉर द ह्यूमन फॉर कॉलोनाइजिंग। ओके, हो सकता है आप बोलोगे गौरव भाई लेवाइथन के वीडियो मान लिया नकली है, लेकिन वो वीडियो तो नकली नहीं है ना गौरव भाई, जहां पर समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीव निकल कर सतह पर आ रहे हैं। आखिर वो किससे डर कर भाग रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है समुद्र के अंदर? तो अगर आप उस चीज के बारे में बहुत डिटेल से साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। So that's it for today. I hope really good video. I'm subscribing to this channel. I like this video. काफी अच्छी वीडियो थी, मुझे अच्छी लगी। I'm not sure about others. अगर आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक यू नो सब्सक्राइब टू दिस चैनल आल्सो एंड फॉलो माय ट्विच। मैं ट्विच पे स्ट्रीम करता हूँ, आओ भाई मस्ती करेंगे, ठीक है ना? या लाइक तुम में से ट्विच सब्सक्राइब जिसने नहीं कर रखा है जल्दी से करो फॉलो, मतलब